गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विथ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझना बच्चे, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस टॉपिक को ध्यान से देखो तो इसमें क्या है बेटा, फोर्स निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब तक हम चार्ज की बात करते आए हैं बेटा, लेकिन आज चार्ज की बात नहीं करेंगे, आज करंट की बात करेंगे कि कोई करंट कैरिंग वायर है बेटा, या करंट कोई कंडक्टर है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो मैं इस तरह का डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे बेटा। मान लिया कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बेटा वो ए है, ए है, ठीक है। मान लिया बेटे ये है, और इसमें जो करंट आ रहा है ना बेटा वो मैं एरो के थ्रू दिखा रहा हूं बेटा। इसमें जो करंट आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, ऐसे करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। ये आई डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, समझना बेटा। अगर मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, देखना अब तक तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, आज मैं करंट कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा ये कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब सबसे पहले बात आती है, हम तो एक फॉर्मूला जानते हैं अब तक बच्चे, वो कौन सा है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, वी क्रॉस बी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पुट है होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट होगा बेटा। अब बात ये आती है कि सर अगर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो कंडक्टर में तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बेटा कंडक्टर में करंट इधर जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, ध्यान से देखना मेरे एरो की साइड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे बेटा। इसका मतलब करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तभी तो करंट इधर आया ना बेटा, क्योंकि हमेशा करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है बेटा। याद रखना ये बात कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑलवेज ऑपोजिट होती है। अगर करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर जाएगा बेटा, हमेशा ऑपोजिट करंट डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है ना बेटा वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होंगे बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लिया बेटा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी करंट इधर आया है बेटा। मान लिया लेंथ ऑफ कंडक्टर जो दे रखी है ना बेटा, ये एल दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है बताओ, टोटल लेंथ दे रखी है बेटा एल। मान लिया टोटल लेंथ कैपिटल एल दे रखी है। अब बात ही आती है कि सर देखो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो ये तो एक टाइप का चार्ज ही हो गया। जैसे एक चार्ज चलता है ना बेटा, एक चार्ज एक एंगल थीटा के ऊपर, तो सर ये तो वही केस हो गया कि चार्ज पार्टिकल जो है ना बेटा एक एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। यस बेटा याद रखना, यहां चार्ज काउंटेबल नहीं है, मेरे लिए चार्ज काउंटेबल नहीं है। समझ में आई बात बेटा। मान लिया मुझे चार्ज काउंट करना है कि कितने चार्ज है, तभी तो चार्ज की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा बेटा। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। याद रखना बेटा, सबसे पहला काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो, और एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल चार्ज निकालने का सबसे बढ़िया वे है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लिया डीएल लेंथ का बेटा। यहां पे मान लिया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं बेटा, ये डीएल लेंथ का जो है ना बेटा, ये डीएल लेंथ का एक वेक्टर मान लिया बेटा, डीएल वेक्टर। समझ में आई बात बेटा। याद रखना ये डीएल लेंथ का जो वेक्टर मानना है ना बेटा, ये डीएल लेंथ का वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में मानते हैं बेटा। याद रखना इसको बोलते हैं द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल बेटा, या लेंथ वेक्टर डीएल बेटा। नोट कर लेना, लेंथ वेक्टर जो डीएल वेक्टर मानना है ना, रेफरेंस इसलिए ज्यादा कि ये वेक्टर की डायरेक्शन, अगर आपसे पूछे कि ये लेंथ एलिमेंट जो किधर लेना होता है हमेशा करंट की डायरेक्शन में बेटा, लिख देता हूं ये यहाँ पे मैं एरो भी लगा देता हूं कि लेंथ एलिमेंट हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेना होता है। जो भी आप छोटा सा पोर्शन एज्यूम करते हो बेटा, लेंथ एलिमेंट ऑलवेज टेकन एज इन करंट डायरेक्शन बेटा। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है,
कोई रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। तो मुझे इजी क्या लगा कि जहां करंट जा रहा है बेटा उसी डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट ले लो, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो बेटा वहां पे। तो क्या बनेगा बताओ, लेंथ वेक्टर इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा। ये बात याद रखना हमेशा, ये जो छोटा सा पोर्शन आप कट कर रहे हो ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन, ये क्या बताओ, लेंथ वेक्टर है बेटा, वेक्टर है। लेंथ का हमेशा वेक्टर लिया जाता है बेटा, कि स्मॉल पोर्शन लेंथ का माना ना तो उसको लेंथ वेक्टर बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। इस यूनिट के अंदर याद रखना बेटा, लेंथ ऐसे नहीं होती कि कहीं से ले लो, नहीं, लेंथ वेक्टर होता है। मैं करंट की डायरेक्शन में छोटा सा पोर्शन कट करता हूं बेटा, यानी कि रेफरेंस इधर लिया जाता है उस वेक्टर का बेटा। तो अब सुनना बेटा, यहां पे बड़े इंटरेस्टिंग चीज और क्या है कि ठीक है सर इन द करंट डायरेक्शन। अब बात ये आती है कि सर इस डीएल लेंथ के अंदर, इस लेंथ वेक्टर में कितने क्या होंगे बताओ, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। क्यू की वैल्यू निकाल दिया। तो एक चीज आप लोगों ने अज्यूम करनी पड़ेगी बेटा, क्या है बताओ, अज्यूम दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मानना पड़ेगा, ये मैंने सेकंड यूनिट में भी आप लोगों से अज्यूम किया था जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी, कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन मानना पड़ेगा बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम वो मान लिया बच्चे स्मॉल एन है। याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने बताओ, स्मॉल क्या है बताओ, एन, इससे डिनोट कर दिया बेटा। मान लिया एरिया ए है बेटा, तो एक बात बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी बन गई बताओ, ए इंटू डीएल। तो देखो बेटा ए यहां पे मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताओ एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। तो इसका मतलब देखो बेटा, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए स्मॉल पोर्शन का ये छोटा सा एरिया मान लिया बेटा, ये वाला। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई बताओ, डीएल लेंथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए बताओ। इस एरिया इंटू डीएल क्या होती है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीएल वॉल्यूम बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एडीएल वॉल्यूम बेटा, एडीएल एरिया इंटू लेंथ, स्मॉल पोर्शन की कितनी वॉल्यूम है टोटल बताओ, एडीएल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एडीएल वॉल्यूम इज, कितने प्रेजेंट हो गए बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम तो स्मॉल एन मान रखे हैं। तो इस एन को इस एडीएल से क्या कर दूं बताओ, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉल पोर्शन में देखना चाहो ना तो वो हो गए एन ए डी एल बेटा। डीएल है स्मॉल लेंथ एलिमेंट बेटा, डीएल को मैं लेंथ एलिमेंट मान लेता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे डीएल होता है लेंथ एलिमेंट, समझना बेटा, लेंथ एलिमेंट। अब क्या चीज इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ठीक है सर, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बेटा NaDl है, टोटल चार्ज कितना होगा सर इसके अंदर डीएल लेंथ में, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा बताओ, टोटल चार्ज इन एडीएल वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ बेटा, इस छोटे से सिलेंडर के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, इन एडीएल वॉल्यूम। टोटल चार्ज क्या होगा बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आया बताओ, NaDl मल्टीप्लाई ई बेटा, ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका ई पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो साइन क्या है बताओ, माइनस का बेटा, तो माइनस NaEDl बेटा। अब बात करते हैं सर इसके ऊपर स्मॉल पोर्शन पे कितना फोर्स लगेगा, तो स्मॉल पोर्शन पे चार्ज का तो पता चल गया बेटा, इसको यहां पुट कर दो। वेलोसिटी क्या है बताओ, वेलोसिटी है बेटा, यहां पे मैं बताता हूं वेलोसिटी क्या होगी बताओ, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है बेटा, बी क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब मैं स्मॉल पोर्शन पे लगने वाला फोर्स निकाल सकता हूं बेटा। तो क्या लिखोगे बताओ, जल्दी से इसको रब करता हूं, नोट करते चलो बेटा ये सारी चीजें। मान लिया बेटा मैं यहां पे अब इतने चार्ज आ चुके हैं स्मॉल डीएल लेंथ के अंदर बेटा, तो ये स्मॉल लेंथ के ऊपर फोर्स कितना लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा DFM बेटा, ये होगा DQ, ये क्या है बताओ, इसको मैं DQ नाम दे देता हूं बेटा। तो क्या होगा बताओ, DQ है NaDl इंटू ई बेटा, ई DL स्मॉल लेंथ एलिमेंट है बेटा, तो यहां पे मैं कर देता हूं, यहां पे ई आगे ले आता हूं बेटा, माइनस साइन, इनटू में क्या बन गया बताओ, V क्रॉस B। तो इसका मतलब V क्रॉस B बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बेटा। अब सुनो बेटा, इसका मतलब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसका मतलब तो DQ है, इसका मतलब ये क्या है बताओ,
डी क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये टोटल चार्ज डी क्यू है, तो डी एफ एम क्या बन गया बताओ, ये तो स्मॉल पोर्शन में कितना चार्ज मान रखा है, मान लिया इसको डी क्यू के इक्वल मान लो बेटा, डी क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, देखना बेटा वी क्रॉस बी। अब बात ही आती है कि सर ठीक है डी क्यू स्मॉल पोर्शन क्या है बताओ, डी क्यू के इक्वल है और डी क्यू इज इक्वल टू ई एन ए डी एल। अब इसके ऊपर कंप्लीट कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा बेटा, तो देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बेटा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बेटा, याद रखना इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी बताओ, स्मॉल पोर्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या डीएफएम इज इक्वल टू माइनस डी क्यू इंटू, देखो बेटा v को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी क्या होती है dl बाई dt, देखो लेंथ है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना, तो मतलब क्या लिखोगे बताओ dl बाई dt, लेंथ वेक्टर का टाइम के साथ चेंज होना, मल्टीप्लाई b, ध्यान से देखना बेटा मल्टीप्लाई b, लो इंटीग्रेशन, टोटल फोर्स आ गया इस कंडक्टर के ऊपर बेटा। अब इसका मतलब मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ बेटा, मैं इसको अगर सोल्व करता हूं तो रिजल्ट जो आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू में, देखो बेटा डी क्यू बाई डी टी, ये तो बन गया आई बेटा, देखो इस डी टी को आगे ले आओ इसके साथ तो क्या बन गया बताओ, देखो डी क्यू बाई डी टी, देखो डी क्यू के साथ डी टी आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा डीएल मल्टीप्लाई बी, देखना बेटा स्मॉल पोर्शन इंटू बी, ये क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, बताना बेटा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी बताना बेटा आई, तो इसका मतलब आई क्या होगा बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू बेटा, आप लोग इसको नोट करोगे, नोट करते चलना, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो क्या रिजल्ट आया बेटा बताओ, डीएफएम का टोटल इंटीग्रेशन तो टोटल लगने वाला फोर्स एफएम बन गया बेटा, डी क्यू बाई डी टी माइनस साइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा आई मल्टीप्लाई डीएल का इंटीग्रेशन, देखो बेटा तो आई बन गया यहाँ पे, आई इंटू में डीएल, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन गया बताओ, टोटल लेंथ एल है बेटा, टोटल लेंथ एल है और मल्टीप्लाई क्या है बताओ बी, तो याद रखना बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रहना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन आएगा बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज मानता हूं तो बेटा यहां पे आएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, और इसका अगर मैं यहां इसको ओपन करता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा बिल साइन थीटा बेटा, क्या आएगा बताओ बिल साइन थीटा, ये बात याद रखना बेटा, अगर कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो बी क्यू बी साइन थीटा नहीं लगेगा, उस पे लगने वाला है बिल साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल है बताना बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी बेटा, लेंथ वेक्टर और बी के बीच का, और लेंथ वेक्टर किधर मानना पड़ता है ऑलवेज, टेकन एज इन करंट डायरेक्शन बेटा, तो इसका मतलब एल की डायरेक्शन ये मानी जाएगी बेटा जिधर करंट आ रहा है और बी उधर जाएगा, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन बेटा लेंथ वेक्टर जो एल मान रखा है एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा, इसको बोलते हैं थीटा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है बात बेटा, इसके बीच का एंगल है, और डायरेक्शन बतानी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, एल क्रॉस बी लेंथ वेक्टर क्रॉस बी बेटा, जैसे मैं आप लोगों को और चीजें रब कर रहा हूं, जैसे बी क्यू बी साइन थीटा याद रखना था, अब बिल साइन थीटा याद रखना, लेंथ क्या होती है एल, लेंथ वेक्टर होता है बेटा, जो करंट कैरिंग वायर आपने ली है ना उसका जो भी पोर्शन आप लोगे ना बेटा, जिसके ऊपर मैं फोर्स निकाल रहा हूं वो टोटल लेंथ वो मानी जाती है, तो मतलब ये क्या होगी बताओ, एल की वैल्यू आ गई, तो यहां पे देखो बेटा मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, नोट करते चलना बेटा। अब क्या है इस सिचुएशन को समझो बेटा, अगर मैं कहूं करंट कैरिंग वायर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, तो ये बताओ इसका लेंथ वेक्टर किधर लोगे बताओ, इसका लेंथ वेक्टर करंट की डायरेक्शन में आएगा, ये एल बेटा ये बी, कितने डिग्री एंगल बन गया बताओ जल्दी से 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, और इस केस में इसका मतलब इस लेंथ इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो लगाएगा बिल बेटा, क्या लगाएगा बताओ
बिल। याद रखना आई है इस वायर में करंट बेटा, बी है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, लेंथ वेक्टर है कितना, लेंथ के ऊपर मैं पूछ रहा हूं बेटा फोर्स की वैल्यू, तो वो लेंथ वेक्टर आपने मानना पड़ेगा, हमेशा करंट की डायरेक्शन में मानोगे लेंथ वेक्टर बेटा। अब सुनो नेक्स्ट बेटा, अगर मैं पूछूं आपसे फर्स्ट केस, अगर इसका सेकंड केस बनाए तो ऐसा बन सकता है। देखो बेटा मैंने कहा बी भी इधर है और ये करंट कैरिंग वायर में करंट भी इधर जा रहा बेटा, ये एल लेंथ है, करंट आई है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ क्या होगा, बताओ। लेंथ वेक्टर उधर लोगे, बी भी उधर जा रहा है, तो थीटा कितने डिग्री होगा, 0, क्योंकि एल और बी में एंगल होता है, तो मैं कहूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 0 है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताओ, 0। मतलब इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। देख लो बेटा, मतलब चार्ज की बात की थी, सेम करंट की बात कर रहा हूं बेटा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है, फोर्स होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। बी क्यू भी नहीं है, आई इंटू एल क्रॉस बी, क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं बेटा। आई इज द थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, और डायरेक्शन बताना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने क्या बताया था, राइट एंड थंब रूल बेटा। लिख लो यहाँ पे, डायरेक्शन किससे बताई जाएगी बताओ, डायरेक्शन जो बताई जाएगी वो बताई जाएगी बाय यूजिंग राइट एंड थंब रूल बेटा। तो इसका मतलब यह क्या है बताओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाय, किससे डिफाइन की जाएगी बताओ, डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल बेटा, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। सेम चीज जैसे मैंने बी क्यू में बताया था बेटा। आज के बाद मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल होता है लेंथ वेक्टर विच इज टेकन इज करंट डायरेक्शन बेटा, एल क्रॉस बी। अगर मैं पूछूं आपसे कि लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेंथ वेक्टर बेटा, क्योंकि करंट उधर जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई कर रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कोई पूछे बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ वेक्टर को एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन में लेंथ जिधर वेक्टर है ना बेटा करंट कैरिंग वायर, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, बी की डायरेक्शन में घुमा दो, थंब किधर गया बताओ, इनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है बेटा, यह चेक करके देख लो, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी याद रखना बेटा, बी क्रॉस एल नहीं, एल क्रॉस बी बेटा। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, अगर बेटा करंट कैरिंग वायर इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा ऊपर से अप्लाई कर दिया, देखो ध्यान से, ये से अप्लाई कर दिया बी की वैल्यू, लेंथ वेक्टर जैसे करंट जा रहा है लेंथ वेक्टर भी उधर ही मानना पड़ेगा, चाहे कितना भी पोर्शन पे मान सकते हो आप फोर्स बेटा, लेकिन मानना पड़ेगा वो लेंथ वेक्टर करंट के डायरेक्शन में। तो देखो बी नीचे, अब बेटा को एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, बी नीचे है ना बेटा, एल इधर है बी नीचे है, तो इसका एल क्रॉस बी, तो किधर गया बताओ, एल क्रॉस बी करोगे तो इसका भी क्या है बताओ, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड आई, चेक कर लो बेटा चाहे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बी क्यूवी का केस करवाया था वैसे याद रखना, इस केस में 0 लगेगा तो एल बिल साइन थीटा, वहां पे बी क्यूवी साइन थीटा, यहाँ पे बिल साइन थीटा, करंट बन जाता है बस चार्ज की जगह पे। और वो बातें आप लोग याद रखेंगे, एल और बी एंगल होता है वी और बी में, इसमें होता है एल और बी में, लेंथ वेक्टर के बीच में और बी के बीच का एंगल होता है बेटा। तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कि आप लोगों ने ये चीजें पता होनी चाहिए कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो इसको पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है बताओ, बिले साइन थीटा बेटा, बिले साइन थीटा। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लिया बेटा ऐसी सिचुएशन बने, ध्यान से देखना, एक करंट कैरिंग लूप है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, देखता हूं, सोचो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में देखना नीचे, देखो सबसे पहले तो ये बताओ लेंथ वेक्टर नीचे लेना पड़ेगा, देखो अलग अलग वायर का ए बी सी डी का, देखो बेटा यहां पे सबसे पहले देखो लेंथ वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर बेटा, मुझे बताओ इन दोनों में कितने डिग्री एंगल है, कितने डिग्री एंगल है बताओ। यहाँ पे बी नीचे, बी इधर जा रहा है, लेंथ वेक्टर नीचे है, सीडी पे कितना फोर्स लगेगा, ये ए है बेटा, ए और ए, ध्यान से देखना बेटा, यानी कि सीडी के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ईडी के ऊपर, तो फोर्स ईडी है बिल साइन थीटा सर, बिल यानी कि बिल एल कितनी है, इसका लेंथ ए है बेटा, तो इसका मतलब करंट के डायरेक्शन में वेक्टर तो इधर बेटा ए, तो मतलब करंट कितना जा रहा है आई, तो लिखो आई इंटू ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब साइन कितना है बताओ, बी एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी आउटवर्ड बेटा, फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स बेटा, और ये 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है 1, बट डायरेक्शन बताई बेटा मैंने, आउटवर्ड लगेगा बेटा, समझना।
अब बात करते हैं सी डी पे। देखो बेटा सी डी क्या है बताओ, लेंथ वेक्टर इधर है, बी उधर है, बिल साइन थीटा लगाओ, थीटा कितनी डिग्री है बताओ, करंट के बिल्कुल ऑपोजिट है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ एलिमेंट हमेशा करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है, तो इसका मतलब इसके लिए थीटा कितनी डिग्री बन गया बताओ 180 डिग्री, इसके लिए थीटा कितना बन गया था बताओ 90 डिग्री। तो आज के बाद आपने सी डी के लिए पूछे तो 0 आंसर आएगा बेटा, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि cos 180 कितना होता है बताओ, थीटा कितनी डिग्री आएगा बताओ 180 डिग्री बेटा। अब इसके लिए देखते हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी किधर लेना पड़ेगा, ऊपर ही लेना पड़ेगा बेटा। तो अब बताओ ये L और ये उधर B, तो L क्रॉस B, L ऊपर है बेटा, B इधर है, तो मतलब किधर गया बताओ इनवर्ट गया, तो इसका मतलब इसके लिए क्या लेना पड़ेगा बताओ क्रॉस साइन लेना पड़ेगा। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या लेना पड़ेगा बताओ, AC के ऊपर फोर्स कितना लगा 0 तो 1 ही बेटा, तो इसका मतलब A, B तो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, I करंट है, A टोटल लेंथ है इसकी बेटा जिसपे फोर्स लगाना है, क्योंकि थीटा कितने डिग्री बन गया बताओ 90 डिग्री, लेकिन इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आएगी बेटा। चाहे देख लो L ऊपर जा रहा है, B इधर आए, तो थंब किधर गया बताओ अंदर गया। अब ये बात करते हैं बेटा AC पे निकलने के बाद, अब नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट देख लो बेटा AE पे कितना लगेगा बताओ, फोर्स ऑन AE, तो इसका 0 लगेगा क्योंकि तो पैरेलल है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये तो 0, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, दोनों फोर्स आपस में फिर कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस लूप पे कितना फोर्स लगेगा बताओ, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक अंदर लग रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा इस लूप पे बताओ 0 लगेगा। याद रखना बेटा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई इस लूप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इस लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्शन पता होनी चाहिए और आप इस चीज को बता सकते हो बेटा। क्लियर है? थैंक यू सो मच।